नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमक्यू न्यूज़। देखिए, बिहार में जिस तरह से आए दिन आपराधिक मामले हो रहे हैं, उस पर जो है तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए किस तरह से एनडीए की सरकार में जो है अंधाधुंध ओपन फायरिंग हो रही है और सरकार की जो है कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार के साथ साथ जो सीएम नीतीश कुमार जो है वो अचेत अवस्था में है। उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जब हमने पूछा जयंत राज जो भवन निर्माण मंत्री हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनकी बयान को सुने। एक तो आरजेडी का मामला है और दूसरा तेज प्रताप जी का निजी मामला है। और निजी मामले में किसी को भी बयानबाजी करना ये ठीक नहीं है। उनका पारिवारिक मामला है, कैसे वो सॉल्व करते हैं ये उनका पारिवारिक मामला है। इसमें हम लोगों को बहुत कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, सार्वजनिक जीवन में भी जो व्यक्ति रहते हैं उनका भी तो निजी जीवन होता है। तो निजी जीवन में जो जैसा वो उनका अपना पारिवारिक मामला है, उसमें हम लोगों को बहुत कुछ लेना देना है। आप लोगों को खास करके आपके विभाग को भवन निर्माण विभाग के अभियंता थे या कई ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिनके यहाँ से काली कमाई पकड़ी गई, इन्हीं ने रेड किया। तो बताएं ना कि सरकार में कितना लूट मचा है। आप ठीक बात बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, हम लोग की सरकार में बिल्कुल एक सिस्टम है कि अगर कोई आदमी गड़बड़ करता है तो उसको पकड़ा जाता है। अगर हमारे विभाग में भी कोई व्यक्ति गड़बड़ किया था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, ससमय कार्रवाई हुई है, नियम संगत कार्रवाई हुई है। और आने वाले समय में भी अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर। मंत्री जी एक सवाल है। विपक्ष ये कह रहा है कि बिहार में कट्टा राज चल रहा है, कट्टा से मार दिया जा रहा है। ओपन फायरिंग। आपने डीजीपी का बयान सुना होगा, डीजीपी साहब का बयान सुना होगा। कोई अपराधी अगर ये सोचता है कि हम किसी तरह का कृत्य कर लेंगे, अभी तो उसको पकड़ाना बाकी है। पकड़ाने के बाद आपको सब बात खुलेगा कि कौन लोग थे, किस तरह के लोग थे, कौन लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, आपको पता चलेगा। चुनाव का समय है, अलग अलग तरीके से कुछ लोग इस तरह के भी विक्षिप्त होते हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह से काम करते हैं। लेकिन एक घटना बता दीजिए जिसमें अगर कोई अपराध किया है और बिहार की सरकार ने उसका संरक्षण किया और उसको छोड़ा। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ नहीं, मनोबल बढ़ा है तो मनोबल घट भी जाएगा, कोई मनोबल बढ़ने वाला नहीं है। आप देखिएगा समय उस पर कार्रवाई। राजद आरक्षण को लेकर धरना दे रही है। 65% तो हम ही लोगों का लगाया हुआ था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से आगे तो ना हम है ना राजद है। उन्हें अगर बहुत ज़्यादा चिंता थी तो जिस समय ये आरक्षण का मामला हुआ था उसी समय कोर्ट में जाना चाहिए था। उस समय तो वो कोर्ट में नहीं गए, कोर्ट में हम लोग गए। और जो मामला हुआ है, अब जान लीजिए कि कोर्ट का जब फैसला हो जाएगा तो वो आरक्षण भी मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच रही है कि 65% आरक्षण मिलना चाहिए, वो जरूर होगा आने वाले समय में। चूँकि कोई लोग कोर्ट में चले गए हैं तो सबको न्याय व्यवस्था में जाने का अधिकार है। देरी हुई है लेकिन मिलेगा। तो हमने सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस विभाग की वो उन्होंने आरोप लगाया है और जो बातें कह रहे हैं और जो कह रहे हैं कि अब बिहार में जो है आपराधिक मामले और घटनाएं जो बढ़ रहे हैं, ओपन फायरिंग हो रही है, तो आपने देखा कि किस तरह से जो इस पर कार्रवाई की जा रही है और कोई भी अपराधी जो है बचेंगे नहीं। और जिस तरह से मनोबल जो है बढ़ा है तो वो घटेगा भी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहेंगे। धन्यवाद।